हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज बड़ा यूनिक चीज सिखाने जा रहे हैं जो आप लोगों को एग्जाम में बार बार समय ज्यादा ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को गुणनखंड करना रहता है तो आप लोग बचपन वाला तरीका को जो अप्लाई करते हैं तो समय बहुत ही ज्यादा लग जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको गुणनखंड करना है, इस समीकरण का इक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड कैसे करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जानते होंगे कि गुना करने पर +10 आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए कितना, +10, और जोड़ने घटाने पर -7x आना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुना करने पर +10 और जोड़ने घटाने पर -7x आना चाहिए, जानते हैं ना। देखिए, हम इसको लॉन्ग भी बताएंगे, शॉर्ट दोनों बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसका शॉर्ट बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर +10 आना चाहिए, 10 नहीं +10 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 7x माइनस में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो देखा जाए यहां पे गौर करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको x-2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी गुना करने पर ध्यान दीजिएगा +10 आना चाहिए, चिन्ह के गुना करने पर। तो देखिए यहां पे माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस ही प्लस, माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गुना करने पर 10, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 10, 5 दूनी 10। देखिए -5 और -2, -5 और -2 तो -7 हो जाएगा ना, -5 और -2 तो -7 हो गया गुणनखंड। देखेंगे वही सवाल है, गुना करने पर +6 आना चाहिए, गुना करने पर +6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -5x आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गुना करने पर ये वाला मिलना चाहिए +6, और जोड़ने घटाने पर -5x आना चाहिए। देखिए जल्दी में कैसे करेंगे, तो यहां पे x-3, ध्यान दीजिएगा x-3, और यहां पे x-2 हो जाएगा, x-2। देखिएगा यहां पे देखिए, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, -3 और -2 एक कास्ट है, -3 और -2 तो -5 हो जाएगा, -3 और -2 तो -5 हो जाएगा। हो गया गुणनखंड। इसी को आप लोग लॉन्ग विधि से करते हैं। यही सवाल को आप लोग कैसे बनाते हैं, इसी सवाल को आप लोग बनाते हैं कि गुना करने पर आना चाहिए -42, गुना करने पर आना चाहिए -42, जोड़ने घटाने पर एगो x आना चाहिए। यहां कुछ नहीं तो एगो x है ना, यहां कुछ नहीं तो एगो x है। तो आप लोग बनाते हैं कि गुना करने पर -42 और जोड़ने घटाने पर एगो x प्लस में आना चाहिए। तो आप लोग लंबा टाइम लेते हैं, x², फिर यहाँ पे 7x, ध्यान दीजिएगा, अब माइनस यहाँ पे 6x, और फिर 42 है तो 42। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, 7 छक 42, 42 हो गया, 7 छक 42, 7 गो x में से 6 गो x घट जाएगा तो एगो x बचेगा प्लस में। आप लोग इसी तरीके से बनाते हैं ना, टाइम बर्बाद होता है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x² का मतलब 2 गो x, तो एगो x निकल जाएगा तो एगो x बचेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो 7 बचा, x कॉमन लिए तो 7 बचा, यहाँ पे -6 कॉमन हो जाएगा तो फिर x बच जाएगा, इसमें माइनस माइनस ही प्लस, 6 सते 42, यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो 6 सते 42। फिर यहाँ पे x -6, x -6 x -6, ये दोनों के बदला में एगो लिखेंगे। तो आप लोग इसी को ऐसे बनाते हैं, और हम इसी को क्विक सिखाया, जल्दीबाजी में इसको कैसे करेंगे,
काहे के लिए इतना टाइम बर्बाद करेंगे, क्विकली कैसे बनाएंगे कि गुना करने पर आना चाहिए कितना 42 माइनस 42 और जोड़ने घटाने पर एगो एक्स, तो इसी को हम ऐसे करेंगे x प्लस 7 और फिर x माइनस 6 हो गया गुणनखंड। डायरेक्ट देखिए प्लस और माइनस माइनस 7 छक 42, तो 42 7 गो एक 7 में से 6 घट जाएगा, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, एगो x बचा, एक बचना चाहिए प्लस में, तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम क्विक करेंगे, टाइम को बचाएंगे एग्जाम में। और देखिए इसमें थोड़ा हम चेंज करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। इससे पहले जो पढ़ाते थे इसके पीछे में ये वाला नहीं रहता था, जो ये पीछे में एक्स स्क्वायर के पीछे में नहीं रहता था, अगर एक्स स्क्वायर के पीछे में आ जाए तो थोड़ा सा हट जाता है नियम। इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अलग नियम हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, जानते हैं। तो ये देखने के लिए -6 है लेकिन समझने के लिए ये -12 है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 और 6 को गुना कर देते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो -12। ध्यान दीजिएगा -12, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां कहने का मतलब है कि गुना करने पर आना चाहिए कितना -12, ताकि पीछे में आ जाए तो यहाँ पे गुना करने पर आना चाहिए कितना -12, गुना करने पर ही -12 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर एगो एक्स आना चाहिए प्लस में। देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं तो क्या एगो एक्स है, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं तो एगो एक्स है। तो गुना करने पर -12 और जोड़ने घटाने पर प्लस में एगो एक्स आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो आप देखिएगा यहाँ पे सोचिए कि गुना करने पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 4, गौर करेंगे यहाँ पे प्लस में ही 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -3। तो देखिए प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस माइनस 4 तिया 12, 6 दूनी 12 है तो 4 तिया 12 प्लस माइनस -12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, और 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स घट जाएगा, 4 है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 यहां बचेगा। 1 बचने का मतलब कि एगो एक्स बचा। देखिए 4 तिया 12, ध्यान दीजिए -12 और 4 गो में से 3 हो जाएगा तो एगो एक्स इसमें से बचेगा। ये हो गया गुणनखंड। लेकिन इतना करने पर उसमें आंसर हो जाता था, इसमें आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसमें कैसे आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे आंसर होगा। यहां पे ई वाला एक्स तो रहबे करेगा, ई वाला एक्स तो रहेगा ही। यहां जो चिन्ह है ना, चिन्ह को बदल दीजिए। यहां पे +4 है तब उल्टा कर दीजिए, नियम है उल्टा कर दीजिए। +4 है तभी -4 लिखेंगे। और यहां पे क्या कीजिए जानते हैं, पीछे वाला जो है ये वाला 2, ये 2 से इसमें भागा दे दीजिए, 2 से इसमें भागा दे दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कै बार में कटा, 2 बार में कट गया। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे x आई माइनस क्या बचा 2। ध्यान दीजिएगा उसी तरीके से इसमें x को रहने दीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 है तो चिन्ह को चेंज कर दीजिए, -3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चिन्ह को बदल दीजिए, यहाँ पे गुणांक में कितना है 2 है, ई वाला 2 से इसमें क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये तो भागा नहीं लगेगा तो यही हो जाएगा x प्लस 3/2, यानी इसका गुणनखंड यही हो जाएगा ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल देखकर घबरा गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी कि 1/8 है। घबराना नहीं है, बहुत इजी है। देखिए ना, ये भी बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए ये वो समीकरण है, इस समीकरण के बराबर में कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। ये समीकरण के बराबर में, कोई समीकरण के बराबर में कुछ नहीं तो ये 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरफ इसमें 8 से गुना कर दिया, दोनों तरफ 8 से गुना कर दिया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 8 दूनी 16x², 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x², इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 8x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और इसमें 8 से गुना कीजिएगा तो 8, देखिए 8 से गुना के 8 दूनी 16, 8x, 8 से गुना करेंगे तो 8/8 कट के कितना हो जाएगा 1। इधर 8 से गुना करेंगे 0 में तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, ताकि कोई भी इक्वेशन के बराबर कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं।
बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब तो ये आपको गुणनखंड करने आ जाएगा, गुणनखंड करने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस 16 है, 16 में 1 से गुना करेंगे 16, तो गुना करने पर प्लस 16 आना चाहिए, गुना करने पर प्लस 16 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर प्लस 16 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना? -8x। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 4 और फिर लिख सकते हैं x - 4। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 4 चौका 16, तो 16 प्लस में 16 में 1 से प्लस 16 आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब -4 और -4 -8 हो रहा है ना, लेकिन याद रखिएगा पीछे में यहां पे है, यहां पे पीछे में, अब इसको नहीं देखेंगे, ऊपर वाला को नहीं, अभी नीचे वाला को देखेंगे। अब इसके बदले में ये है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या करते हैं कि चिन्ह बदल देते हैं, -4 है ना तो ये +4 हो जाएगा, -4 है तो ये +4 हो जाएगा, और ये वाला जो गुणांक है उससे इसमें हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो अब यहां पे काटेंगे तो 4 का 4, 4 चौका 16, यानी आपका आ गया कितना, x अब +1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे गौर कीजिए, बहुत आसान है, चिन्ह को बदल देंगे, -4 है तो ये हो जाएगा +4, ये वाला गुणांक जो पीछे में 16, इसको नहीं, अब इसको देखेंगे, इस 16 से इसमें भागा दे देंगे तो वही आ जाएगा 1/4, 4 का 4, 4 का 16, दोनों का सेम ही होगा गुणनखंड, तो x + 1/4 यही आपका गुणनखंड हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा होता है ना, पीछे में जब रहता है यहाँ पे x² के पीछे में, तो 3 दूनी 6, यानी गुना करने पर +6 आना चाहिए, 3 दूनी 6, यानी गुना करने पर +6 और जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए, 7 आना चाहिए प्लस में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जल्दीबाजी में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा +6, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, तो देखिए प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 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 प्लस, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आना चाहिए, और 6 और 1 7, 7 प्लस में 6 और 1 7, 7 प्लस में हो गया गुणनखंड। लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका तरीका है, ध्यान दीजिएगा, x है तो x, और यहाँ पे +6 है ना तो चिन्ह चेंज कर देंगे, -6, +6 है तो चिन्ह बदल जाएगा -6, और इसमें हम ये पीछे में जो गुणांक है ये वाला 2, ये वाला 2 से हम इसमें भागा दे देंगे, वही काम इधर भी करेंगे, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे -1 कर देंगे, प्लस है तो -1, ये वाला जो गुणांक है इसमें इससे भागा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ काटिएगा, 2 का 2 और 2 3 क्या हो जाएगा 6, ध्यान दीजिएगा 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3, और यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है तो x - 1/2, यही आपका गुणनखंड हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।